आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। EMS लिखने पर जो पहली वेबसाइट आ गई है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करने पर या EMS टाइप करने पर जो वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मोबाइल में आपकी आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप एंटर यूज़र नेम, यहाँ स्कूल का आपको टाइप करना है। यहाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 का जो लॉगिन पासवर्ड है वो यहाँ पर टाइप करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर आपको टाइप करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कैप्चा यहाँ पर फिल कर दिया है और बाकी जानकारी हमने फिल कर दी है। अब हम लॉगिन पर क्लिक करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से नया इंटरफेस आपके मोबाइल में ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर 3 लाइन क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिए आपके सामने है प्रिंसिपल एंड एग्ज़ाम इंचार्ज मैपिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद 2025-26 आपके मोबाइल में शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको सर्च पर पुनः क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड लिखा हुआ है, इस ऐड पर आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से स्क्रीन शो होगी जिसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल, यहाँ लिखा हुआ है इंचार्ज। तो जो तीर का ड्रॉप डाउन चिन्ह है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल में आपके स्कूल के सभी टीचर शो होने लगेंगे। तो जो भी आपके स्कूल में इंचार्ज प्रिंसिपल, तो उस नाम पर आपको क्लिक करना है। देखिए हमने जैसे ही उस नाम पर क्लिक किया, प्राचार्य जी का नाम यहाँ पर शो होने लगा, उनकी यूनिक आईडी जो है वो भी शो होने लगी। अब लिखा हुआ एग्ज़ाम इंचार्ज, परीक्षा प्रभारी कौन है, तो ड्रॉप डाउन जो चिन्ह है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके स्कूल में परीक्षा प्रभारी आपको पता होंगे तो उस नाम पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें सेव पर क्लिक करना है। नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, आप सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे। अब हम इन 3 लाइन्स पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद बेसलाइन डाटा मैनेजमेंट पर क्लिक करना है आपको। अभी हम प्रिंसिपल और एग्ज़ाम इंचार्ज की मैपिंग कर चुके हैं, जिसको हम दिखा देते हैं आपको। सर्च पर हमें क्लिक करना है। ये देखिए प्रिंसिपल्स का नाम यहाँ शो हो रहा है, एग्ज़ाम इंचार्ज का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। हमें करनी है क्लास टीचरों की मैपिंग। तो क्लास टीचरों मैपिंग करने के लिए किस प्रकार से मैपिंग कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पुनः शुरुआत से आपको दिखाते हैं। जब आप इस पोर्टल में लॉगिन होंगे तो इस प्रकार से 3 लाइंस आपके सामने शो होगी, इन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ लिखा हुआ है बेसलाइन डाटा मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लास टीचर मैपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर हम अपने स्कूल के क्लास टीचर की मैपिंग कर चुके हैं। गलती से हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन हमने ये सब किया कैसे वो बता देते हैं। हमने सबसे पहले ऐड पर क्लिक किया था। क्लिक कर देने के बाद इस प्रकार से आपके मोबाइल में कक्षाएं शो होंगी। अब हम 12th क्लास का सेक्शन बनाते हैं। हमको 9th और 11th का ही सेक्शन बनाना है। 9th और 11th का ही सेक्शन बनाना है, तो चलो 9th का ही दिखाते हैं। हमने डी सेक्शन नहीं बनाया है, इस पर हमने क्लिक किया था। हमने जब ए सेक्शन बनाया था तो हमने ए पर क्लिक कर दिया था, ठीक है, लेकिन हम ए सेक्शन बना चुके हैं तो अब हमें डी पर यहाँ क्लिक करना है। डी पर हमने क्लिक कर दिया। मोबाइल स्क्रीन में कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे तो ये चिन्ह हट जाएगा। फिर इसके बाद सेलेक्ट एम्प्लॉय लिखा हुआ है सामने, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके स्कूल के सभी टीचर ओपन हो जाएंगे और इन नामों को ऊपर की ओर सरकाएंगे। 9th डी का जो भी आपके स्कूल में क्लास टीचर है उस नाम पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने लास्ट का जो नाम दिख रहा है उस पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ नाम शो होने लगा। हम जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे हमारा 9th डी सेक्शन भी बन जाएगा, लेकिन हमें 9th डी सेक्शन नहीं बनाना है क्योंकि हमारे स्कूल में ABC ही सेक्शन है। तो यह प्रक्रिया सिंपल सी है जो कि हमने पूर्ण कर दी है। हम सेव पर यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं।
क्योंकि हम सेक्शन बना चुके हैं पहले से ही, गलती से हमने ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर हमने 11th के सेक्शन बनाए थे। तो कैसे बनाए थे हमने? 11th के सामने सिलेक्ट ऑप्शन लिखा है, इस पर हमने क्लिक किया था। हमने ए और बी सेक्शन बना चुके हैं। यदि हमें सी सेक्शन बनाना होता तो इस पर हम क्लिक करते, कहीं पर भी मोबाइल की स्क्रीन में क्लिक कर देंगे तो देखिए सी सेक्शन आ गया। सामने सेलेक्ट एम्प्लॉय है, इन पर हमने क्लिक किया। सामने आपके स्कूल में सभी टीचरों की लिस्ट आ जाएगी। जिस भी टीचर को क्लास टीचर बनाना है उस नाम पर आपको क्लिक करना है। देखिए हम क्लिक करते हैं तो देखिए एक नया नाम जो है शो होने लगेगा। यदि हम सेव पर क्लिक कर देते हैं तो यह सेक्शन बन करके रेडी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सेक्शन बनाना, यही छोटा सा काम है जो कि हम सभी को पूर्ण करना है। अब हम कक्षा अध्यापक की लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ एंटर यूज़र नेम में हमें यूनिक आईडी यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर यूनिक आईडी का पासवर्ड, यानी कि हमारे शिक्षक ऐप का जो पासवर्ड है, एम शिक्षा मित्र का जो पासवर्ड बनाते थे हम, वो पासवर्ड यहाँ फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो देखिए हमने कक्षा अध्यापक की यूनिक आईडी और उसका पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पे फिल कर दिया है। अब हम लॉगिन पे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में इंटरफेस आ जाएगा। तो अब हमें इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। यहाँ एकेडमिक ईयर दिख रही है 2025-26। क्लास, यहाँ देखिए हमने इन क्लास टीचर को 9th का क्लास टीचर बनाया था, 9th C का। तो यहाँ क्लिक करना है। देखिए क्लास 9th यहाँ आ चुकी है। इस पर हमें क्लिक करना है। अब हम जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे 9th के हमारे स्कूल के सभी बच्चे प्रदर्शित होने लगेंगे। 129 बच्चे हमारे स्कूल में दर्ज हैं। सर्च पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यदि किसी स्कूल में सिर्फ 9th का एक सेक्शन है तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर क्लिक करना है और वेरीफाई सिलेक्टेड पर क्लिक करना है। कब करना है? जब किसी स्कूल में सिर्फ एक ही सेक्शन है तो ये सभी बच्चे जो है उस ए सेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन हमारे स्कूल में 9th के 3 सेक्शन हैं तो यह प्रक्रिया हम नहीं अपना सकते, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर। अब 129 की लिस्ट में इन क्लास टीचर को ये ढूंढना है, या हम क्लास टीचर हैं तो हमें ये ढूंढना है कि कौन सा बच्चा हमारे सी सेक्शन में है। तो देख लेते हैं। तो सी सेक्शन में हमारे बच्चा कौन सा है? एक तो ए हो गया, रोहित हमारे सी सेक्शन में है, और पलक ये भी हमारे सी सेक्शन में है। इसके बाद इस पर आपको टिक लगाना है, मैं प्रमाणित करता हूं। इसके बाद आपको वेरीफाई सिलेक्टेड पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं यह सभी बच्चे आपके आवंटित सी सेक्शन में चले जाएंगे। तो जितने आपके सेक्शन हैं, जिन कक्षा अध्यापकों को जो सेक्शन मिला है, तो इनमें से अपने बच्चे ढूंढना है। तो यह प्रक्रिया बहुत आसान है, सभी कक्षा अध्यापकों को अपनानी है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पोर्टल किस नाम से था? EMS? जी था EMS। मैनेजमेंट सिस्टम, ये खुल गया। यहाँ टीचर की लॉगिन आईडी, और ये हमने लॉगिन किया। इस तरीके से ये ओपन हो गया है। यहाँ भी सेम कॉर्नर के 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट में इतने सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे और सेशन पहले से डला है, जिस क्लास को अपडेट करना है
हमने वहाँ से अलॉट कर चुके हैं, तो अब यहाँ दिखाई देगी वो क्लास। यहाँ सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे सारे बच्चे दिखाई देंगे जो भी आपके स्कूल के बच्चे हैं। अब इन बच्चों में हमें उन बच्चों को सिलेक्ट करना है जो कि इस क्लास के टीचर के लिए अलॉट किए गए हैं। तो आगे बॉक्स पे क्लिक करके इस तरीके से, मान लो ये सारे बच्चे हैं, हो सकता है बीच से भी बच्चे हों और कुछ बच्चे इधर उधर हों। सबको सिलेक्ट करने के बाद नीचे वेरीफाई सिलेक्टेड पर, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई सिलेक्टेड पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये बच्चे अलॉट हो जाएंगे। जब आप वेरीफाई सिलेक्टेड पर क्लिक करेंगे तो ये बच्चे आपको सेकंड ऑप्शन में दिखने लगेंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन है अपडेट स्टूडेंट डिटेल। यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे अपडेट स्टूडेंट डिटेल पर, तो यहाँ सिलेक्ट क्लास 9th जो कि अभी अलॉट की है और सर्च करेंगे तो ये सारे बच्चे हमें यहाँ दिखाई देने लगेंगे जो भी हमने सिलेक्ट किए थे। मेरे इसमें ये सारे बच्चे हैं जो मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, ये दिख रहे हैं। अब हमें जिस बच्चे को अपडेट करना है उस बच्चे को हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। ये बच्चे का सारा प्रोफाइल खुल गई है। इसमें हमें जैसे भी, मान लो ये इसका नाम अपडेट नहीं है तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर सही है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। अपार आईडी अगर इसकी है तो अपार आईडी डाल देंगे। एक एक कॉलम हम चेक करेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी हम करेक्शन कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपार आईडी। सिलेक्ट मीडियम, अगर हिंदी मीडियम है तो हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ इंग्लिश सिलेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद सेक्शन, जो भी सेक्शन है आपका ABCD सारे सेक्शन शो होंगे। सेक्शन A कर दिया। इनरोलमेंट नंबर जो भी आपको दिया गया है, जो हम फॉर्म भरते हैं उसमें जो इनरोलमेंट दिया गया है 9th का भरते हैं ना, 9 10th का उसका। और स्कॉलर नंबर में 679 ये वाला, जो भी स्कॉलर आपके स्कॉलर में दिया गया है उसको करने के बाद हम यहाँ इसके सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। मैथ्स बेसिक है तो बेसिक, स्टैंडर्ड, सोशल साइंस, सोशल, ये कुछ लगे हुए आएंगे, इंग्लिश, हिंदी। और फिर लास्ट में यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे। ये बच्चा आपका अपडेट होके पहुँच जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ एक फ़ोटो को भी सिलेक्ट करनी है। चूज़ करेंगे तो उसकी फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से डन कर देंगे तो वो फ़ोटो उसमें आ जाएगी। आप पहले से आपको फ़ोटो खींच के 100 KB की रखना है, तभी वो सिलेक्ट हो पाएगी। तो इस तरीके से ये बच्चा यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इसे अपडेट करेंगे तो यह अपडेट करने के बाद तीसरे नंबर का ऑप्शन है यहाँ लॉक स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ हम बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन A, और सर्च किया तो जो बच्चा हमने वहाँ सिलेक्ट किया था वो ये आ गया है। रोल नंबर इसका जनरेट हो चुका है और ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, ये सारी ठीक। इसके बाद हम यहाँ से इसको लॉक कर देंगे, पर ये लॉक तभी करें जब आप पूरा ढंग से कर लें, ठीक।